आज की हमारी वर्कशीट नंबर 32 जो कि इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये हमारी क्लास 7th की वर्कशीट रहेगी, जो कि 1 Feb 2021 यानी कि मंडे की हमारी वर्कशीट होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेम ऑफ स्टूडेंट की जगह बच्चे अपना नेम फिल करेंगे। नेम ऑफ क्लास टीचर की जगह बच्चे अपनी क्लास टीचर का नेम जो है वो फिल करेंगे। आज की ये जो हमारी वर्कशीट है, इससे पहले जो हमारी स्टोरी चल रही थी एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि इससे पहले वाली वर्कशीट में हमने अपनी स्टोरी जो है वो कहाँ तक रीड की है। करते हैं स्टोरी सो फार कि अब तक जो हमने स्टोरी पढ़ी है वो क्या थी। द डॉग लीड द ओल्ड कपल टू ए पाइल ऑफ गोल्ड। हमें पता है कि एक ओल्ड कपल हैं जिनके पास एक पेट डॉग है, वो उनको लेकर जाता है एक ट्रेजर तक और वो बहुत ज़्यादा रिच हो जाते हैं। द नेबर ट्राई टू फाइंड द गोल्ड इन द सेम मैनर। उनका जो नेबर होता है, जो कि एक ग्रीडी पर्सन है, वो भी उसी तरीके से एक ट्रेजर को फाइंड आउट करना चाहता है और वो डॉग को लेकर के जाता है। बट व्हेन दे कुड नॉट दे किल्ड द डॉग। लेकिन जब वो खुदाई करते हैं तो उनको वहाँ पर केवल जो फिश होती हैं उनकी हड्डियाँ मिलती हैं और गुस्से में वो डॉग को मार देते हैं। द डॉग स्पिरिट वंस अगेन गाइडेड द ओल्ड गुड कपल बाय अपीयरिंग इन हिज ड्रीम। और जब वो डॉग को किल कर देते हैं तो जो ओल्ड कपल है वो उसकी टूम बनाते हैं और सपने में डॉग उनको आता है और दोबारा से वो उनको ट्रेजर जो है वो दे करके जाता है, जिसमें वो बताता है कि आप जिस पेड़ के नीचे मेरी टूम बनी हुई है उसको काट कर उससे एक मिल बना लीजिए और मोर्टार बना लीजिए। और जैसे ही वो उस मिल और मोर्टार में पेस्ट्री बनाते हैं तो वो किस में टर्न हो जाती है, गोल्ड कॉइन्स में टर्न हो जाती है। और इस तरीके से उनके पास दोबारा से ट्रेजर जो है वो आ जाता है। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी को आगे की तरफ, देखते हैं कि आगे यहाँ स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being browned. तो जब वो लोग अपनी बीन्स को वहाँ बॉयल कर रहे थे और तो जो उनके लालची और जो बड़े ही बुरे जो नेबर थे वो पीप कर रहे थे, यानी कि झांक रहे थे विंडो से कि किस तरीके से उन लोगों की जो वो बीन्स हैं वो गोल्ड कॉइन्स में टर्न होती जा रही हैं। "Gaudy me!" cried the old hag, as she was each dripping of sauce turning into yellow gold. और जब वो देखते हैं कि किस प्रकार से जो सॉस है वो येलो गोल्ड में चेंज हुआ जा रहा है तो वो हैरानी से चिल्लाते हैं, गॉडी मी, कि भगवान देखो कितना सोना। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold. और उनके देखते ही देखते जो नीचे टब रखा हुआ था जिसमें उनको सॉस निकालना था वो सारा गोल्ड से भर गया। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन। और जो ओल्ड कपल हैं वो दोबारा से अमीर हो गई। द नेक्स्ट डे द स्टिंगी एंड वीकेड नेबर केम एंड बोरोड द मोटार एंड मैजिक मिल। अगले दिन वो लालची पड़ोसी उनके पास आते हैं और उनसे उनकी वो ऊँखली उधार लेकर चले जाते हैं। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड द अदर विद बीन्स। और वो भी उनकी तरह ही एक को राइस से भरते हैं और दूसरे को बीन्स से भर देते हैं। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड वीमेन टू ग्रिंड। और वो भी वैसा ही करते हैं जैसा ओल्ड कपल ने किया था कि जो ओल्ड लेडी होती हैं वो क्या करना शुरू कर देती हैं, कूटना शुरू कर देती हैं। बट एट फर्स्ट ब्लो द टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फाउल मास ऑफ वर्म। लेकिन जैसे ही वो उनको कूटना शुरू करते हैं तो क्या होता है कि उनका जो राइस और बीन्स होता है वो कीड़ों के ढेर में चेंज हो जाता है। They filled one with boiled rice and the other with beans. The old man began to pound the women to grin, but at first blow and turn the pastry and sauce turned into foul mass of worm. Still more angry at this, they chopped the meal into pieces to use as a firewood. और इससे वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि वो उनकी जो ऊँखली थी जो एक मैजिक से भरी हुई थी उसको वो चॉप कर देते हैं, यानी कि कुल्हाड़ी से काट देते हैं और उसके बाद उससे को फायरवुड यानी कि जलाने वाली लकड़ी के रूप में यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ तक की स्टोरी हमने आज की वर्कशीट में की है। अब हम देखते हैं आगे कि इसके बेसिस पे हमें यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी जो है वो करने के लिए दी गई है। तो फर्स्ट हमें दिया गया है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स मीनिंग विद द करेक्ट पिक्चर्स। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई हैं
और साथ ही साथ जो है वो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। हमें करना क्या है, जैसा हमने लास्ट वाली अपनी वर्कशीट में किया था, वर्ड्स को पहले मीनिंग से मैच करना है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हमें पिक्चर से मैच करना है। तो सबसे पहले है हमारा वर्ड एनवियस। एनवियस होता है जेलिस, और वी कैन से जो दूसरों से जलता है। तो यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला हो जाएगा उसको हम मैच करेंगे जेलस से। और जेलस हमें पिक्चर के अकॉर्डिंग कौन सा दिखाई दे रहा है, या तो हम इस वाली पिक्चर से यहाँ पर इसको मैच करेंगे। यहाँ पर देखिए ये, क्योंकि यहाँ पर हमें जेलसी जो है इसके अंदर फील हो रही है। सेकंड है फायरवुड। फायरवुड होता है जो लकड़ी हम जलाने के काम लेकर आते हैं, ये देखिए, और पिक्चर हमारी ये वाली हो जाएगी। थर्ड है विकेड। विकेड होता है इविल पर्सन, जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए। और ये देखिए यहाँ पर हमें एक विच की पिक्चर दिखाई दे रही है और हमें पता है कि विचेस जो हैं वो इविल होती हैं। फिर है वॉर्म। वॉर्म होता है जो कीड़े होते हैं, क्रीपिंग इंसेक्ट्स। यहाँ पर देखिए मीनिंग ये हो गया और इसके अकॉर्डिंग हमारी पिक्चर जो है वो ये हो गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ और देखते हैं कि हमें क्या यहाँ पर करना है। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। हमने पैसेज को पढ़ना है और उसके बेसिस पे हमें नीचे राइट आंसर को टिक करना है। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एनवियस नेबर सी व्हेन शी peeped इन एट द विंडो? डॉग, शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, फाउल मास ऑफ वर्म और वुड। तो हमें पता है कि जब वो विंडो से देख रहे थे तो उन्होंने देखा शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड। तो बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, वाई डिड द एनवियस नेबर चॉप द मिल इनटू पीसेस? कि उन्होंने उनकी जो ऊखली थी उसको किस लिए चॉप कर दिया, किस लिए उसको काट दिया? तो बिकॉज इट वॉज ब्रोकन, कि वो टूट गई थी। बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू ए फाउल मास ऑफ वर्म, कि उसने उसको कीड़ों में नहीं बदला। बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड, कि उसने पेस्ट्री और सॉस को सोने में नहीं बदला। बिकॉज दे वांटेड फायरवुड, या फिर उनको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए थी। तो राइट आंसर इस हो जाएगा, दे चॉप्ड इट बिकॉज इट डिड नॉट टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस इनटू अ मास ऑफ गोल्ड। क्योंकि हमें पता है उनको गोल्ड चाहिए था और जब वो उसमें टर्न नहीं हुआ तो गुस्से में उन्होंने उसको चॉप कर दिया। तो इस तरीके से हमारी आज की वर्कशीट ये यहाँ पर कंप्लीट होती है। और लास्ट में हमें दिया गया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज। और इस मैसेज के अकॉर्डिंग, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वी शुड ऑलवेज वियर मास्क बिकॉज इट इज़ द ओनली वे दैट वी कैन बी सेफ ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ कोरोना वायरस। और आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको समय पर सबसे पहले मिल जाए और आप अपना काम जो है वो कंप्लीट कर पाएँ।